हेलो बच्चों, कैसे हैं? और बहुत खुशी, हर्ष और उल्लास के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं आपको एक बहुत प्यारी और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। बच्चों, पहले क्या होता था आप देखते थे, जैसे कि मैं जब छोटा था तो मैंने एक दिन न्यूज़ देखी कि कोई मनोज कोहली नाम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं भारतीय एयरटेल के। उन्होंने कंपनी से अपना रेजिग्नेशन दिया क्योंकि शायद वो वोडाफोन ज्वाइन कर रहे थे, और उनके रेजिग्नेशन से एयरटेल का शेयर, उनका रेजिग्नेशन भी नहीं हुआ था, सिर्फ रेजिग्नेशन की न्यूज आई थी कि वो वोडाफोन ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले। और बच्चों, इसके चलते एयरटेल का शेयर उस दिन 6% 7% नीचे आ गया। सो समझ रहे हैं बच्चों आप? बच्चों, सीईओ की वैल्यू क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर की वैल्यू क्या है? जैसे हम कभी न्यूज में सुनते हैं कि मुकेश अंबानी जी की थोड़ी सी हेल्थ खराब है, रिलायंस का शेयर 8-9% गिर जाता है। क्यों? क्योंकि यार ये लोग ना कंपनी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंपॉर्टेंट लोग अगर कंपनी छोड़ देते हैं तो सीरियसली 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 कंपनी के शेयर्स गिरते हैं। मतलब आप समझिए शेयर क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स के हिसाब से, इनफैक्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये लोग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चों, दुष्यंत सर आप क्यों ये वीडियो बना रहे हो, क्या हमको कोई बता सकता है? बच्चों, हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है, जल्लोष का विषय है। बच्चों, विषय ऐसा है कि पीवीआर लिमिटेड जो है, आपको पता होगा पीवीआर, हम सब मूवी देखते हैं इनके थिएटर्स में। हालांकि बहुत बुरे वक्त से अभी देश गुजर रहा है, और पीवीआर के शेयर अगर आप देखें पिछले 1 साल से तो काफी नीचे गिर रहे हैं, बिकॉज थिएटर, इनके रेवेन्यूज काफी गिर गए हैं। बट स्टिल आपको पता है कि मार्केट में पिछले 6-8 महीने से काफी तेजी का माहौल है, और तेजी के माहौल में शेयर बढ़ रहे हैं। हमको तो रीजन भी नहीं पता कि शेयर क्यों बढ़ रहे हैं, भगवान मालिक है बच्चों। बट देयर इज सम पावर जो हमारे स्टॉक मार्केट में इतना, क्योंकि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स अभी स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल शेयर बढ़ रहे हैं, और पीवीआर का शेयर भी बढ़ ही रहा था। लेकिन बच्चों, एक ऐसी न्यूज आई कि भाई पीवीआर लिमिटेड के जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कंपनी सेक्रेटरी जो हैं वो कंपनी से रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, उनकी रिटायरमेंट की एज उन्होंने अचीव कर ली 58 ईयर्स की, और इसलिए वो कंपनी से रिटायर हो रहे हैं। अब कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू देखिए कि वो कंपनी छोड़ रहे हैं तो कंपनी के शेयर्स का प्राइस 2.55% गिर गया। सर ये क्या, ये फॉल नेचुरली है? नहीं नहीं सर, वो तो गिरना ही था। नहीं बच्चों, ये जो कंपनी सेक्रेटरी थे ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। कंपनी का जब आईपीओ आया था तो भी इनका रोल काफी ज्यादा था, और इनफैक्ट टफ टाइम में भी, जो काफी कठिन समय है पिछले 1-2 साल से, 1-1.5 साल से, आप सबको पता है कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत कठिन समय है। इस कठिन समय में भी ये कंपनी सेक्रेटरी जो थे, इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड के इन्वेस्टर से बात करके पीवीआर को कठिन समय में भी फंडिंग अरेंज करवा कर दी बच्चों। तो समझिए पूरा स्टॉक मार्केट इन कंपनी सेक्रेटरी को जानता था, पहचानता था, और उनका रिटायरमेंट एज आया। इनफैक्ट कंपनी ने उनसे रिक्वेस्ट भी करी होगी कि प्लीज डू नॉट लीव, लेकिन उन कंपनी सेक्रेटरी ने यही कहा होगा कि भाई अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहता हूं, मैंने बहुत सारा जीवन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ एज अ कंपनी सेक्रेटरी बिताया है। और शायद ऐसा हो सकता है कि अब वो कंपनी सेक्रेटरी बहुत सारी कंपनीज में आपको बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप देखें। उन कंपनी सेक्रेटरी को नाम नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज आपके मुंह में लाके नहीं दूंगा मैं बच्चों। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू रिसर्च एंड यू हैव टू स्टडी, बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकम अ ग्रेट कंपनी सेक्रेटरी। और हमेशा याद रखिए, सिर्फ सीएस बन के यार मेरी जर्नी खत्म नहीं होने वाली बच्चों। आपको क्या लगता है कि सीएस बनने के बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी? अरे नहीं रे बाबा, सीएस बनने के बाद से तो एक्चुअली में और ज्यादा मेहनत की मैंने सीएस बनने के बाद, और क्योंकि साला इंटरव्यू दो तो इंटरव्यू के लिए पढ़ाई, कंपनी ज्वाइन करो तो कंपनी में इंक्रीमेंट के लिए पढ़ाई, फिर कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जाओ आप ज्यादा अच्छी सैलरी के लालच में, फिर से पढ़ाई। साला सीएस बन गए, उसके बाद बच्चों सीधे आपको पता है बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टली डायरेक्टर पूछता है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होगा, कौन से प्रोविजन के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते। और उस समय अगर आप प्रोविजन से अपग्रेडेड नहीं है तो भूल जाओ, तुम्हारा अगली बार इंक्रीमेंट होने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बच्चों, जिंदगी में अगर करना है प्यार, जिंदगी में करना है अगर जिंदगी में अगर करना है प्यार, तो सिर्फ कर लो प्यार पढ़ाई से मेरे यार। तुम्हारी पढ़ाई करके कभी ना होगी हार, और अगर हो गई है हार तो तुम और ज्यादा चैलेंजेस को फेस करने के लिए हो जाओगे तैयार। कर लो इकरार,
कर लो एतबार, पढ़ाई तो तुमको करना ही पड़ेगी मेरे यार, पढ़ाई से तुम बनोगे होशियार। पढ़ाई अगर नहीं करते हो, दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम पास करते हो, तो तुमको जमाना बोलेगा बहुत बड़ा गंवार। बनना है होशियार तो प्लीज पढ़ाई से कर लो प्यार। सो बच्चों सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों बस यही मैं आपको बताने आया था कि प्लीज़ अब आपके जून में एग्ज़ाम्स भी हैं, और आपको ये वीडियो एज अ मोटिवेशन मैं देने के लिए आया हूँ कि प्लीज़ जून में, और CSET वाले बच्चों के मई में एग्ज़ाम्स हैं, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चों। जब आपने करियर में घुसा ही है तो जब तक आप बेहतरीन CS ना बन जाए तब तक प्लीज़ अपनी सफलता को, अपनी मेहनत को प्लीज़ रोकिएगा मत बच्चों। लव यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।